तो गाइज आप लोगों का जो सीडीएस का एग्ज़ाम है वो है 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और अगर आप आज से भी एग्जैक्ट दिन काउंट करोगे तो 42 डेज बच रहे हैं। ठीक है, 42 डेज। और 42 डेज के अंदर आप 2 दिन आप होली के माइनस कर दो क्योंकि 2 दिन आप होली खेलोगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपके पास 40 दिन बच रहे हैं अब। तो 40 दिन में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और मैं इसके लिए आप लोगों के लिए क्या चीज़ लेकर आया हूँ वो वाली चीज़ भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने ही चाहिए। देखो, पहला तो हो गया जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, इसके ये वाला करना चाहिए, हिमालय करना चाहिए, वैली और दून ये एनसीईआरटी बेसिस पे आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हिमालय का रीजनल बेसिस पे डिवीजन, यहाँ से आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, केवल एक आया इसलिए मैंने ये भी करवा दिया है। ठीक है, पासिस कहाँ कौन कौन से हैं 17 मिनट के अंदर सारे याद करवा रखे हैं। उसके बाद ये भी इसका पासिस हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, माउंटेन और उनकी पीक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अभी माउंटेन ही पूरा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है रिवीजन और टेस्ट, यहाँ पे आपका इस वाली वीडियो में रिवीजन और टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है रिवर सिस्टम। ठीक है, महानदी से मैंने साउथ से स्टार्टिंग करी है, उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू आएंगे। उसके बाद महानदी के नोट्स हो गए, फिर गोदावरी के नोट्स, फिर कृष्णा के नोट्स, फिर कावेरी के नोट्स, फिर रिवीजन हो गया, फिर रिवर ऑफ केरला हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र। उसी तरीके से फिर मैंने गंगा देखो बढ़िया इसमें, इसलिए 2 वीडियो हैं, इसके 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। फिर इंदस की रिवर हो गई, फिर रिवर और डैम की वीडियोज़ हो गई। तो ये इतना आपका ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। अब थोड़ी सी पिछली बार की बात कर लेते हैं, जो CDS 2022 हुआ था इस वाले एग्जाम के अंदर, जो पिछले साल हुआ था 2022 का सेकंड वाला। इसके अंदर 65 क्वेश्चन आए थे हमारे बैच से एग्जैक्ट, विद प्रूफ विद मैप, जो भी हमने करवाया है। ये टैब की फोटोज हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन और टैब की फोटो, क्वेश्चन और टैब की फोटो एग्जैक्टली विद प्रूफ। अगर किसी को देखना है तो जूम इन करके देख सकते हैं कि मैंने जो चीज़ करवाई है वो आया है उसी में। ठीक है, उसी क्वेश्चन में। जैसे ये तरीका होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से, मैंने एक ही के अंदर सारी चीज़ याद करवा रखी है विद शॉर्ट एंड क्रिप्स रिविजन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इस बार पिछली बार ये वाला भी क्वेश्चन आया था, फोकस को हम और क्या बोलते हैं, तो एग्जैक्टली ही ये टैब का ही फोटो है, वीडियो का ही फोटो है। फोकस को हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने पूरा आपको बता रखा है। ठीक है, जैसे रिवर्स का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये रिवर का टैब का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, किस तरीके से सारी जो दिहांग लोहित, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, तो उसका सारा रिवीजन करवा रखा है। बराक क्या है, कोपिली क्या है, तो इस यहीं से क्वेश्चन आएंगे गाइस। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम मतलब उसी टाइप का। अगर ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टाइम किसी और रिवर से क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन रिवर का फिक्स हो गया। डेजर्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है। पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, मतलब ये पूरा एनालाइज मैंने 65 जो भी क्वेश्चन आए थे विद स्क्रीनशॉट विद प्रूफ, कहाँ से आया है सब कुछ बता रखा है। ठीक है, सब कुछ बता रखा है। और ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो हमारे बैचेज में थे बच्चे, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, पहला हो गया एटमॉस्फेयर वाला। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया सन वाला। सन वाला मतलब बताओ क्या, सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। फिर कौन से रिवॉल्यूशन में क्या चीज़ होती है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद टाइडल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग टाइड होती है, नीप टाइड, उसमें ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, ये सब आपको यहाँ। गाइस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आपका रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, टेम्परेट जोन, रिजिड जोन, अर्थ के इंटीरियर, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, यहाँ से हर क्वेश्चन आता है। हर एक बार एक क्वेश्चन फिक्स है। मैंने सिर्फ सारी चीज़ एनसीईआरटी के बेसिस पे बता रखी है। वॉल्केनो अगर आपको नहीं लेना है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एटलीस्ट ये टॉपिक्स कवर अप करके जाएं। मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, अब रिवर के लैंडफॉर्म्स, यहाँ से एक क्वेश्चन लैंडफॉर्म से, हर एक लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आता है, रिवर के लैंडफॉर्म से। फिर सी वेव लैंडफॉर्म से आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे शायद इमेज आपको क्लियरली ना दिखाई दे रही हो। मैं कोई भी चीज़ नॉट इवन एक परसेंट भी, मतलब मैं 1% भी ऐसा नहीं होता कि मैं उससे पढ़ाऊँ, मतलब पीपीटी वगैरह से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई प्रेफर अपने हाथ से लिख कर पढ़ाना। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनको पता होगा। कास्ट टोपोग्राफी से क्वेश्चन आता है। डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स हो गए। ठीक है, फिर ग्लेशियर के लैंडफॉर्म, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के इसमें बहुत सारे पार्ट है, इसमें इंडियन भी कंटिन्यू करवाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एल और ला लीना, पक्का फिक्स क्वेश्चन है। फिक्स क्वेश्चन इन एफकेट। एक्चुअली क्या है, इंडियन ये होता है इंडियन ओशन डाइपोल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए। अभी तक इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट सीडीएस में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट में आया हुआ है। ठीक है, एमजीओ क्या होता है, मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में सब आप पढ़ सकते हैं। अब आता है एनसीईआरटी का बैच, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन पढ़ाया मैंने, ये लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये आपको बैच मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसमें आपको क्लास 9th का, जैसे क्लास 9th का कौन कौन से चैप्टर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो ये लाइव क्लासेस हुई, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फेसेस दिखाई दे रहे होंगे बच्चों के, तो ये जूम ऐप पे होती है। ठीक है, और जो अभी इस वाले बैच में लेंगे तो उनकी भी वीकेंड्स पे, मतलब सैटरडे और संडे, या फिर सैटरडे को या तो फिर संडे को, वीकेंड्स को रात को 9 बजे, एग्जैक्ट 9 PM रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है। ठीक है, वीकेंड्स पे क्लास होगी।
और आगे चलते हैं एक बार, इसे मैंने आपको बता दिया है। उसी तरीके से पॉलिटी, देखो पॉलिटी की आपको मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत सबने बता रखी होगी, वो अच्छी बात है, बट द थिंग इसकी एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत मैंने दोनों मिक्सर करवा रखा है आपको। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, अब आपको जैसे कि फंडामेंटल राइट पढ़ने हैं तो 13 वीडियोज हैं इसके अंदर, तो आप इसको अंदर क्लिक करोगे तो फिर मतलब आपको पार्ट वाइज मिलेगी 6.1, 6.2, 3, 4, 5, 6, तो छोटी छोटी वीडियोज हैं ताकि बच्चा कवर कर पाए, और एक एक आर्टिकल को अच्छे से इन डेप्थ बताया गया है अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से सीडीएस क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, उसी तरीके से ही मैंने मतलब इसको फ्रेम करा है। ठीक है, आगे चलते हैं। या आप मतलब इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर है, मैं एक एक टॉपिक नहीं बता रहा हूँ कि पॉलिटी के मेरे ख्याल से टॉपिक्स आपको बेसिकली पता होंगे। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री, बच्चे हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं, यह स्टोरी ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन और है स्टोरी ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, मतलब यहाँ पर मैंने पूरा हड़प्पा वाला बताया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और ये मैंने अपने हाथ से लिखकर बताया हुआ है, मतलब ये जो भी यहाँ पे है वो हैंड रिटन मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे इसके। ठीक है, प्रिंट आउट करवा सकते हो आप उनको, तो ये आपको पूरा टॉपिक हर चीज़ इन डेप्थ है। अब आता है मिडवल। मिडवल में जो ये चीज़ आप यहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर के प्रूफ मैंने आपको क्वेश्चन के ऑलरेडी दिखा रखे हैं, तो आप एक बार इसमें बस एक बार टॉपिक्स चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार इसको बस गो थ्रू कर लेना। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री लाइक सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए लेक्चर्स को बस आपको कंटिन्यूटी में अगर आप रोज के 10 लेक्चर भी देखोगे तो आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर एग्जाम। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम बच रहा है तो आपको उसी ही हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब बच्चे बोलेंगे सर जो अभी तक आपने बताया वो क्या था, तो सर अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो क्या था, वो था सीडीएस का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स है, और अगर किसी को भी एनरोलमेंट लेना है लाइक दिस इज़ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली, मैंने अभी इसको रखा हुआ है क्योंकि 40 दिन बच रहे हैं, और 40 दिन में अगर कोई डुएबल बच्चा है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है जिसको लगता है कि वो कर लेगा या फिर कर सकता है, तो उसी के लिए ही ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में रखा हुआ है। तो आप एप्लीकेशन पर जाके ये वाला कूपन कोड लगा सकते हैं, क्रैक सीडीएस। ठीक है, क्रैक सीडीएस, तो इसका यूज़ करें एंड यू कैन डायरेक्टली एनरोल एंड एक्सेस फुल कोर्स। और मैंने अभी तक इसमें आपको इंग्लिश का नहीं बताया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश के मेरी ट्रिक्स मिलेंगी, माई वे ऑफ ट्रिक। ठीक है, माई वे ऑफ ट्रिक्स। अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का। मैं हर चीज़ ऐसे ना पढ़ा के ऐसे पढ़ाता हूँ। बोलोगे सर ये ऐसे ऐसे क्या है, मैं हर चीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन देखूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उसका पूरा एनालाइज करूंगा, फिर आपको वाला टॉपिक बताया जाएगा, फिर आप क्वेश्चन करोगे। लेकिन अगर ऐसे पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है कि आपको क्वेश्चन का पता नहीं रहता कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो पहले आपको टाइप पता चल जाएगा क्वेश्चन का, फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये एक वे होता है पढ़ने का। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी इंग्लिश करवा रखी है, और इसके अंदर 1000 ईडियम एंड फ्रेजेस याद करवा रखे हैं, याद विद ट्रिक्स। इस बार भी जितनी भी एफकेट में लाइक जितने भी बच्चे एफकेट वाले कोर्स में थे, लाइक उनसे जाके पूछ भी सकते हो आप, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, तो आपको पता भी चलेगा कि जितने भी बच्चे एफकेट में थे सारे ईडियम एंड फ्रेजेस हमारी वीडियो से आए हैं, सारे वोकैबुलरी जो भी आई है सारा का सारा, लाइक एक भी अलग नहीं आया है। लाइक अगर अलग आया भी है तो वो ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते थे। ठीक है, तो सारा का सारा हमारे कोर्सेज से ही आ रखा है। और देखो अब बच्चे बोलेंगे सर एफकेट का आप प्रूफ क्यों नहीं डालते हो। सर एफकेट का ना पेपर बाहर नहीं आता है। अगर एफकेट का पेपर बाहर है ना, तो जैसे मैंने ये बना रखा है ना, आप ये वाली चीज़ देखो एक बार, जैसे मैंने ये वाली चीज़ें बना रखी हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आया, जैसे ये टैब का फोटो है तो कहाँ से आया वो क्वेश्चन एग्जैक्टली बता रखा है। कोई भी जैसे कि करेवास का क्वेश्चन आया था। ठीक है, करेवास का क्वेश्चन आया था, तो करेवास क्या है, देखो पहाड़ों के अंदर जो मिट्टी होती है ना वो उसको क्या बोलते हैं, करेवास बोलते हैं। तो वहाँ पर सैफरॉन की खेती होती है, वहाँ पे जैफरॉन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैफरॉन को जैफरॉन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे। तो मतलब हर चीज़ कश्मीर वैली में मिलती है, पहाड़ों की मिट्टी को करेवास बोलते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ है, मैंने जो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर और कहाँ पे मिलता है, तो सीधा बताया था धोलावीरा में मिलता है और सूखातोड़ा में मिलता है। तो एक्जैक्टली एक ही ऑप्शन के अंदर है, दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, एक्जैक्ट आपको इस तरीके के नोट्स मिलेंगे, आप इसको प्रिंट आउट या फिर जैसे भी आप इसको करवाना चाहें। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसको लिखें अपने हाथ से, क्योंकि टाइम कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। और किसी को कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ये मेरा नंबर है 8394977090। इस नंबर पे ही मेरा पर्सनल नंबर है बिल्कुल, आप इस पर मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी करके आप मेरे को यहाँ से अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं खुद ही फ़ोन उठाऊंगा और आपसे जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू।